अपील कर रहे थे। क्यों वो बेचारे टीचर हो गए, टीचर बने तो नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिली, टीचर बन गए। लेकिन एक दिन वो अपने रिश्तेदार उनके घर पर ही एक रिश्तेदारी में बगल में गए। तो जब रिश्तेदारी में बगल में गए तो वहां पर जो भी रिश्तेदारी में जो भी है, चाहे बड़े हो छोटे हो, जैसे भी हो, थोड़ी नहीं कहना कि टीचर है तो हमारे रिश्तेदार है तो आया तो मैं कुर्सी छोड़ दूं। और वो तो अपने अपने पद के अनुसार आदमी कुर्सी छोड़ता है, कुर्सी बैठाता है। वो भी गए, दरवाजे पे 10-15 लोग बैठे थे, जैसे सब बैठे थे वैसे वो भी वहां बैठ गए। जब बैठ गए हो गया, हाल चाल शुरू हो गया। कुछ देर के बाद एक वही के पास का चौकी इंचार्ज बुलेट से भट 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 करते वो भी आ गए। जब वो आ गए तो भाई जितने बैठे थे सब लोग उठ गए, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। तो उनके मन में उस दिन थोड़ी सी कुछ आत्मग्लानि हो गई। वो कहा ससुरा मैं तो आया था तो कोई कुर्सी छोड़ के नहीं उठा, लेकिन ये दरोगा आया तो सब लोग कुर्सी छोड़ के खड़े होकर कह रहे साहब आइए। इसका मतलब है कि टीचर से बढ़िया तो इन्हीं की नौकरी। तो चूंकि वो पढ़े लिखे थे, अच्छे पढ़ाई में अच्छा उनका मजबूत पकड़ था, तो उन्होंने ठाना कुछ नहीं, अब मुझे भी दरोगा ही बनना है। तो दरोगा ठाने तो वास्तव में बताओ कि वो बन भी गए, दरोगा बन भी गए। आज जब दरोगा बन गए तो ट्रेनिंग सेंटर में चले गए 9 महीने की ट्रेनिंग करने। अब टीचर लाइन में कई महीने की ट्रेनिंग आप लोगों ने किया है, कराते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है आप लोग भी जानते हैं। फिर वो पुलिस में ट्रेनिंग सेंटर में चले गए। तो ट्रेनिंग सेंटर में न सुबह चैन, न शाम चैन, न दोपहर चैन, बहुत अपने को मजबूत रखे कि चलो यार ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में आया, यहाँ झेल जाऊंगा तो आगे तो फिर सब मजे ही मजा है। मलाई खा दूंगा। जब ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आए, थाने में पोस्ट हुए, तो दिन भर तो ड्यूटी किए, तमाम पब्लिक की समस्याओं को देखे, इधर प्रार्थना पत्र देखे, गांव में गए, यहाँ वहाँ गए, तमाम जगह गए। तब तक तो ठीक था, लेकिन जब 11:30 बजे से रात को ये हुआ कि वहाँ दबिश देना है, मीटिंग है, और 3 बजे रात तक में दबिश देते रहे, और ये प्रतिदिन का रूल हो गया। तो कहे ससुरा ये तो ट्रेनिंग से भी खराब जगह है। हाँ, ट्रेनिंग तक तो हमने संतोष किया था कि ट्रेनिंग के बाद मौज ही मौज हो जाएगा, लेकिन ये तो ट्रेनिंग के बाद और नरक हो गया। 2 बजे तक नहीं सो रहे हैं। वही मुझे याद पड़ा कि शायद है कि उस समय जब बचपन में मैं सोचा था कि टीचर बनूंगा, अगर उस समय टीचर बन गया होता तो रात भर सोने को तो मिलता है। और साथियों बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। मैं बताऊं कि जब मैं कहीं शिक्षा विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग का प्रबंधक हो, चाहे शिक्षा विभाग का टीचर हो, और चाहे शिक्षा मतलब बच्चे हो, इनके कार्यक्रमों को में अगर मुझे सहभागी बनाया जाता है, बुलाया जाता है, मैं सहज जाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जाने का प्रयास करता हूँ कि कहीं न कहीं इन्हीं विद्यालयों से निकल करके हम लोग भी आज इन पदों पे आए, हम लोग आए हैं, यहीं से शिक्षा लेकर के आए हैं। हो सकता है कब कहाँ किसके मुंह से कौन सा शब्द निकले वो सुनने के लिए आता। ये कौन सा, देखिए जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, हो सकता है किसके जीवन में कब कौन व्यक्ति मोड़ ला दे और उसके जीवन का उद्धार हो जाए, कोई नहीं कर सकता है कि छोटे के शब्द अब कभी कभी होता है। देखिए आप ही देख लीजिए, यही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की एक बाणी देख लीजिए उनके शब्द, हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। कभी आप पहाड़ों पे चढ़ते रहिए और इस कविता को याद कर लीजिए, ध्यान में कर लीजिए, कभी आप हमको नहीं लगता थकेंगे, हमको नहीं लगता फिर आप वापस आएंगे, चढ़ ही जाएंगे। यह कविता कह करके हम लोग सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर लिए। लखनऊ में 10 किलोमीटर की दौड़ थी, बहुत लोगों ने कहा कि ज्यादा दौड़,
हम लोग कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी ये कविता कह गए और न जानी कितने पुरुष कहां से कहां छलांग मार गए, तो क्या हम लोग 10 किलोमीटर की दौड़ भी नहीं दौड़ सकते? हम लोग यही कविता कह करके 10 किलोमीटर की दौड़ लिए। तो कहने का